सही ना। 36 है क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद पूछता है। यानी समांतर श्रेणी का यह क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में पूछता है छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद। चलो माना कि पहला पद या प्रथम पद भी दे सकते हैं, सही ना। माना कि प्रथम पद बराबर ए, सर्व अंतर पद बराबर डी। क्लियर। पहला पद ए ले लिए, दूसरा पद डी ले लिए, ठीक है। छठा पद जो है ना 12, यानी छठा पद बता रहा है 13, ठीक है। तो n बराबर लेंगे कितना, n बराबर 6 और tn ले लेंगे कितना 13। tn कितना लेंगे 13। क्लियर। tn 13। अब सूत्र बैठाते हैं tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के मान देखो 13 है, 13। dn का मान 13, a का मान जो हो जाएगा कितना a का मान ये ले लेते हैं। n का मान देखो 6 दे दिया है -1 और d का मान d रहेगा, ठीक है। 13 बराबर a प्लस इसमें से 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 और d से गुना करेंगे तो 5d हो गया। अब यहाँ लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 13। समीकरण ए। समीकरण 1 निकल गया। दूसरा समीकरण निकालते हैं। दूसरा में क्या कहता है, पुनः कर देते हैं यहाँ पे। दूसरा में क्या कहते हैं 12वां पद जो है ना 25 है। 12वां पद n बराबर कितना ले लेते हैं 12 और tn बराबर कितना लेते हैं 25। फिर वही सूत्र लगाएंगे। tn बराबर जो होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान वही रहेगा ये प्लस n का मान कितना डालेंगे n का मान 12 डालेंगे -1 इंटू डी और tn का मान कितना 25। tn का मान 25। फिर 25 बराबर a प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना 13 और डी से गुना करें, सॉरी 12 में से 1 गया था 11 और घटेगा गुना होगा तो कितना 13 11 बोल रहे हैं, यही वाला याद है। 11 डी बच गया, सही ना। a प्लस 11 डी बराबर कितना 25। समीकरण 2। अब हमको a और d निकालना। यहाँ पर हम लुप्तीकरण से इसको निकालेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब हम लेके चलते हैं कहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 का दोनों उतार देते हैं पहले। a प्लस 5d बराबर 13। समीकरण 1 निकल गया। दूसरा लेते हैं a प्लस 11d बराबर कितना 25। समीकरण 2 हो गया क्लियर। अब इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। चलो अब यहाँ देखो a और a है दोनों सेम है। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर लिखते हैं। चिन्ह को परिवर्तन करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्लियर। प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, बीच वाला चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। ऊपर जो प्लस है नीचे जो है क्या माइनस है, उसी पर ध्यान देना है। -11 में से 5 चल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे का कहते हैं माइनस में 6 5 11 होता है तो 6 माइनस में 6 डी और -25 में से 13 चल जाएगा तो माइनस में कितना 12 बच जाएगा। इधरो बराबर के इस साइड भी क्या है माइनस है और बराबर के उस साइड भी क्या है माइनस। माइनस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना
6d बराबर 12 गुना में तो भाग में हो जाएगा। d बराबर 12 बटा कितना 6 काट देंगे तो 6 एकम 6 6 दूनी कितना 12 d बराबर कितना निकला 2 निकल गया। हमको पूछता है क्या इसमें इसका पहला पद पूछता है। क्या पूछता है पहला पद। अब चलो पहला पद निकाल देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान रखेंगे d का मान रखेंगे d का मान है कितना a प्लस 5d बराबर 13 d का मान 2 है। ये यहाँ ऐसा ही लिख देंगे प्लस 5 बीच में क्या है संबंध गुना का d का मान कितना है 2 बराबर 13 ये बराबर हो जाएगा कितना 5 दूना 10 बराबर 13 ये बराबर कितना 13 माइनस कितना 10 ये बराबर कितना 3। अतः क्या पूछ रहा प्रथम पद ना प्रथम पद ये बराबर कितना 3 यही आंसर 3 हो गया। इसका जो हो जाएगा यानी बी क्वेश्चन बी सही ना बी हो जाएगा। 37 बताते हैं इसमें क्या कहता है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग पूछता है 1 से लेकर 100 तक। यह भी समांतर श्रेणी पर ही बनेगा 1 से 100 तक 1 से लेकर 100 तक पूछता है। यहाँ पर क्या करेंगे योग है योग मतलब जोड़ होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा ही ऐसे करते करते प्लस पे कितना चल जाएगा 100 ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर जो हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा सर्व अंतर पद सर्वांतर पद जो हो जाएगा d बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है d2 का मान कितना होता है 2 माइनस 1 निकला कितना 1 निकल गया कितना निकल गया 1 निकल गया क्लियर 1 निकल गया। tn का मान जो लेंगे कितना 100 लेंगे कितना लेंगे 100 डालते हैं सूत्र लिखते हैं tn इसमें हमको n निकालना है। क्या निकालना है n बराबर हाउ मच tn बराबर सूत्र होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही होता है। tn का मान कितना डालेंगे 100 प्लस a का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस इंटू में n का मान कितना है कुछ नहीं छोड़ देते हैं -1 है d का मान कितना डाल दें d का मान 1 डालते हैं ठीक है। यहाँ पर फिर 100 बराबर 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो n माइनस n को 1 से गुना करेंगे तो n और 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 1 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है इसको काट देते हैं 100 बराबर n। अब हमको n बराबर कितना निकला 100 n बराबर 100 पुनः तब सभी प्राकृतिक संख्या का योग पूछता। अब दूसरा सूत्र SN लगाएंगे। SN होता है क्या n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यह सूत्र का अप्लाई करेंगे। n का मान अभी निकाले 100 बट्टा 2 2a का मान 1 इंटू n का मान कितना फिर 100 माइनस 1 d का मान 1 2 एकम 2 2 50 5 दूना 10 50 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 गुने 1 2 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 क्लियर 50 इंटू में गुना जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 101 50 गुने 101 5 के 5 0 के 0 5 के 5 और यह 0 है तो इधर दे 50 इन सब कितना हो जाएगा 50 यानी बी इसका आंसर बी ठीक है। पर 38 कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर समांतर श्रेणी 1 4 7 10 1 4 7 10 का 18वां पद
यानी 88 पद, इसको क्या है निकालना है। प्रथम पद जो होगा ए हो जाएगा, सर्वांतर पद डी हो जाएगा। यानी एक बराबर ए देते हैं, डी बराबर क्या होगा, यानी 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा। ठीक है, टी एन का मान कितना 88 डालते हैं। ठीक है, सूत्र लगाते हैं, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के मान 88 डाल देते हैं, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एन का मान कितना, एन का मान कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। ए का मान 1 उतार देते हैं। डी का मान कितना निकला, डी का मान 3 निकला, 3 डालते हैं। 88 प्लस 1 प्लस इसको गुना करेंगे 3n माइनस में 3, 88 प्लस में बराबर होगा 88 बराबर 1, इसमें से अगर घटाएंगे 3 में से माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2, यहाँ होगा 3n ई बराबर के इस साइड आएगा तो 88 प्लस 2 बराबर 3n। इसको जोड़ेंगे कितना 90 बराबर 3n, गुना में तो भाग में आएगा 90/3 n, 3 तिया 9, यानी n बराबर हो जाएगा कितना 30। यही आंसर हो जाएगा। आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। समांतर श्रेणी यहाँ 5 8 5 8 11 14, ठीक है, का 10वां पद पूछता है। क्या पूछता है, 10वां पद। डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 10वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 10वां। ए का मान यहाँ से लेंगे 5 डालेंगे प्लस, ठीक है, प्लस इंटू एन का 10वां है तो एन के मान कहते 10 डालते हैं 1, डी के मान इसमें से इसको घटाएंगे 8 में से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 5 प्लस घटेगा तो 9 और 9 कितना होता है, 9 27 और जोड़ेंगे 7 5 कितना 12 यानी 32। आंसर कितना हो जाएगा 32 यानी ए हो जाएगा। इसका आंसर ए बता दो। 42 नंबर क्वेश्चन है, समझो। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा जो है 2a दे दिया, भुजा बराबर दे दिया कितना 2a, क्या दे दिया 2a। तो इसकी ऊंचाई पूछता है। तो देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर सूत्र है क्या, रूट में 3/2a। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, रूट में 3/2 a का मान जो यहाँ से ले लेंगे कितना गुने 2a। क्लियर। ये भाग में 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, रूट में 3 और इसको गुना करेंगे रूट में 3a। यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी। 2 संगत भुजा दे दिया है 3:5 दे दिया, अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जब निकालते हैं क्षेत्रफल तो क्या होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर 2 आधार गुना, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 5 25 निकलेगा 9 5 25। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ए 49 क्वेश्चन है ना। बिंदु P x, y है, बिंदु P x, y है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु मान लो P बराबर इतना दे दिया और मूल बिंदु को क्या माने O मान लेते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु जो हो जाएगा ना वो 0 0 होगा। कितना होगा 0 0। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर बीच के दूरी P, ठीक है ना, P और O, इसका बीच का दूरी P का मान कितना x, y और इसका मान कितना 0, 0 सूत्र होता है PO बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान कितना है, x1 मान x से है, x डालते हैं और y का मान कितना 0 है, 0 लिखते हैं प्लस y1 का मान y माइनस में कितना 0 का होल स्क्वायर।
इसमें से 0 घटाएंगे तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से 0 घटाएंगे तो कितना होगा घट के वाई का वाई स्क्वायर, यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही सूत्र हो गया। ठीक है 50 नंबर क्वेश्चन कितना 50 नंबर बिंदु जो है 5,12 बिंदु 5,12 एगो और है 9, माइनस में 9,9 तो बीच के दूरी पूछता है, क्या पूछता है बीच के दूरी। मान लो ए, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है यहाँ पर डालेंगे 5 और माइनस में 12। ठीक है यहाँ 9 डालेंगे माइनस में 9 डालेंगे। ठीक है ए बी बराबर बीच के दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। चलो अब यहाँ पर देखो x1 का मान कितना 5 माइनस में कितना 9 का होल स्क्वायर प्लस यानी माइनस में कितना 12 और माइनस तो खुद ना है, इसमें माइनस खुद है ना, तो यहाँ माइनस डाल देते हैं और यहाँ पर कितना लिखेंगे 9 सही ना, ये घटेगा तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस अब इसको कर दे किसको कर दे नाम लेते हैं माइनस में 12 प्लस हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना 4 चौका 16 ये घटेगा तो कितना बचेगा 12 में से गया 9 3 है ना माइनस में 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 16 और 3 तिया 9 16 ना कितना होता 25 नहीं पता है तुम लोग को ना, चलो ठीक है 16 में 25 इसका वर्गमूल कितना 5 गुने 5 निकला कितना 5 इतना ही हो जाएगा आंसर। चलो